हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जनवासी। देखिए, मैं तो रामेश्वरम के लिए निकल चुकी हूँ। परसों महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि का पर्व पहली बार विद्यादेवी बाहर मनाएगी। एक्चुअली हर साल बहुत धूमधाम से मैं करती हूँ, इस बार वो काम बाहर करेंगे, रामेश्वरम के मंदिर में करेंगे। वहाँ तो शिवालय ही है बहुत बड़ी। दूसरी बात, होली आ रही है। बहुत सारे जन की इच्छा है कि हम खुद ही जिन्नात को सिद्ध कर लेंगे। अब बस आप तरीका बता दो, ठीक है, ले लो तरीका। आपको करना ये है कि कोई भी जुम्मेरात मतलब गुरुवार या शुक्रवार से आपको एक दिन चुन लेना है। गुरुवार या शुक्रवार का दिन चुन लीजिए। अपने रूम में अपने लिए साफ़ सुथरा कमरा ढूंढ लीजिए। ब्रह्मचार्य का व्रत रखिए। ब्रह्मचार्य का व्रत मतलब कि आपको, अगर आप शादीशुदा है तो अपनी बीवी से दूर रहिए, और नहीं है तो भी आपको अपने आप को पूरी तरह से साफ़ सुथरा, मतलब नॉनवेज नहीं खाना है, ड्रिंक नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। और उसके बाद होली तक की रात तक, होली की रात तक आपको डेली जितना हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नादियाली पढ़ना है, और सूरज इन कम से कम 100 बार पूरी करनी है। अब उसके बीच में आपके साथ कुछ गलत सही होता है, उसकी जिम्मेदारी आपकी, वो सेफ्टी मैं नहीं बता सकती। प्लस होता है घेराबंदी। घेराबंदी एक गुरु मंत्र होता है। अब वो गुरु मंत्र आपके पास जिसने दिया होगा वो गुरु मंत्र कीजिए, क्योंकि गुरु मंत्र मैं नहीं लेती। गुरु मंत्र का अलग बात होता है। तो घेराबंदी में आपको जो भी गुरु मंत्र जिसने दिया होगा, गुरु मंत्र से आप घेराबंदी कीजिए। एक रूम चूज़ कीजिए। रात को 11 बजे से 2 बजे तक आपको कंटिन्यू बैठना है। रात को 11 से 2 बजे तक के बीच में आपको कंटिन्यू नादियाली करते रहना है, और डेली हो सके तो 10 बार सूरज इन कीजिए, 11 बार करते रहिए। उसके बाद आपको कुछ आभास भी होगा, क्योंकि शक्तियाँ तुरंत एक्टिव होकर आ जाती है। आपको डराएंगी, धमकाएंगी, आपकी जान पे भी हमला कर सकती है, कुछ भी हो वो आपको देखना है। इसलिए आपको सेफ्टी के तौर पे जब आप रूम में बैठेंगे तो रात को 11 बजे नहा धो के, शुद्ध होके, सफ़ेद कपड़े पहन के आपको सामग्री भी लेनी है, एक ही बार लेनी है। आपको 5 गुलाब लेना है, इत्र लेना है, मिठाई कुछ नहीं रखनी है, और लास्ट दिन होली के दिन रखना है। तो आपको एक सफ़ेद कपड़ा बिछाना है। सफ़ेद कपड़े पे, जिस रूम में आप बैठोगे, सफ़ेद कपड़ा बिछाना है। सफ़ेद कपड़े पे 5 गुलाब रखना है, अगरबत्ती रखनी है खुशबू वाली, और एक कैंडल रखना है, और साथ में एक खुशबूदार इत्र। जब आप घेराबंदी करोगे तो इस इत्र पे 101 बार मंत्र पढ़ के, उस मंत्र को, जो भी आपके पास गुरु मंत्र हो या जो भी हो, उस घेराबंदी के मंत्र को पढ़ के वो इस इत्र को चारों तरफ छाट देना है, जिससे कि आप सेफ बने रहोगे। मतलब अगर जिन्नात आता भी है तो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और उसके बाद, लेकिन तो भी वो कोशिश तो करेगा पहुंचाने की। ये काम लेडीज़ तो बिल्कुल ना करे, क्योंकि लेडीज़ के साथ कुछ गलत हो सकता है। दूसरी बात, और अगर लेडीज़ करना चाहे तो वो अपनी सेफ्टी का ध्यान खुद रखें, क्योंकि एक बात याद रखना कि जब लेडीज़ कोई जिन्ना सिद्ध करती है तो वो, अभी जैसे मैंने सिद्ध किया तो मैं माँ के रूप में सामने आई हूँ, मुझे उनका कंट्रोल करना आता है। पहले मैंने और शक्तियों को सिद्ध करके, माँ काली की शक्ति को सिद्ध करके उन्हें उस तरह से रोका है। नहीं तो एक बात याद रखना कि जिन्नात औरत के साथ गलत करते हैं, उनके साथ हम बिस्तरी करे बगैर छोड़ते नहीं हैं। तो फिर आपके साथ कुछ होगा तो वो गारंटी आपकी है। आप लोगों ने मुझे तरीका पूछा, मैं बता देती हूँ। साथ में ये होगा कि जब आप किसी रूम में बैठेंगे, पहले घेराबंदी कीजिए, फिर साथ बैठ जाइए, सामने वाइट वाला जो सफ़ेद कपड़ा बिछाइए, उस पर 5 गुलाब रखिए, 5 या 7 अगरबत्ती जलाइए, और साथ में अगरबत्ती जलाने के बाद कैंडल जला दीजिए। कैंडल को जलाने के बाद जो मंत्र, घेराबंदी मंत्र के बाद आपको नादियाली नहीं आता है तो मोबाइल में नादियाली चालू कर लीजिए। नादियाली चालू करके उस कैंडल की तरफ देखते रहिए, लेकिन आपको भी मन में बोलना है। और जब नादियाली पूरा होने लगे, 2 बजने वाला हो, 2 बजे जिन्नात आते हैं, तो 1:30 बजे आपको 10 बार 11 बार सूरज इन पढ़नी है। हो सकता है आपको होली के पहले दर्शन मिल जाए। उसके बाद एक बात बता देती हूँ, चलो कोई इसमें कामयाब भी हो गया, फिर 2 बजे जब आप उठेंगे, उठने के बाद उसी जगह पे आपको फिर से वही जो पहले आपने घेराबंदी किया है, तो आपको अभी इधर से नहीं, आपको घेराबंदी मंत्र से बोलकर उल्टे हाथ करके आपको ज़मीन पे हाथ पटकना है। मतलब मंत्र 11 बार बोल के ऐसे उल्टे हाथ को करके ज़मीन पे आपको हाथ पटक के फिर उठना है। उठना क्या, उसी रूम में आपको सो जाना है, फिर उस रूम से निकलना नहीं है, उधर सो जाना है। दूसरे दिन देखिए सपने में किसमें वो क्या दिखाई देते हैं। अगर वो होली के पहले अगर आपके सामने आते हैं, आपसे पूछते हैं आपको क्या चाहिए, आपको लालच देंगे हर एक चीज़ का, लेकिन आपको बोलना नहीं है होली तक, जब तक आपका मंत्र सिद्ध नहीं होता। अगर आपने बोल दिया तो ख़त्म हो जाएगी बात, क्योंकि वो आपके सामने करोड़ों रुपए ला के रखेंगे, बहुत सारी परीक्षा लेंगे आपकी। लास्ट होली के दिन जब वो आपके सामने आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपको सलाम करेंगे, आप उन्हें मंत्र पूरा होने तक रात को बात नहीं करेंगे। होली की रात का जो प्रोसीजर रहेगा वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो जो भी करना चाहते कीजिए। होली की रात का जो प्रोसीजर रहेगा, जब आप जो लोग सिद्ध कर रहे होंगे, मुझे होली के दिन फ़ोन कीजिएगा। होली के एक दिन पहले 13 तारीख को होली है,
रात को जलेगा। और इस बार 2 तारीख से रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है। जिन्नात एकदम शांत रहते, साफ़ सुथरे रहते, वो किसी भी औरत या किसी के साथ भी गलत नहीं करते, वो सिर्फ नमाज में ध्यान देते। तो उस वक्त आपकी शक्तियाँ सिद्ध हो सकती हैं, लेकिन आपको खतरा भी हो सकता है, क्योंकि हर एक जिन अच्छा नहीं होता है ना, कभी कभी गलत चीज़ भी आ जाती है, ज़िंदगी भर का भुगतान पकड़ना पड़ सकता है। बाकी अगर होली के दिन अगर वो आ जाते हैं, होली के दिन क्या क्या सामान रखना है, क्या रखना है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगी होली के टाइम पे। अभी पूरी ज़रूरी नहीं है, अभी तो इतना ज़रूरी है। और जो आप गुलाब और वाइट कपड़ा रखे उसको बांध के एक जगह रख दीजिए, डेली उसको वापस बिछाइए। मोमबत्ती बहुत सारी रखनी पड़ेगी, जब तक 2 बजता है। अगर मोमबत्ती ख़त्म होने वाली हो, अगरबत्ती ख़त्म होने वाली हो, तो दूसरी लगा दीजिए और कंटिन्यू मोमबत्ती में देखते रहिए। बाकी का सिद्ध कीजिए। कौन सा जिन्नात करना है, ज़्यादातर के इफ्रीत जिन होता है, सुल्तान जिन होता है, कादिर पारस जिन होता है, ऐसे बहुत सारे जिन्नात हैं। मेरे पास अलाउद्दीन जिन है, उसके बाद फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको जैसे लगे आप सिद्ध करवाइए। हम लोग जो सिद्ध करके देते हैं, हमारे पास चीज़ें सिद्ध हैं। हम सिर्फ उनको एक रात बैठ के आपके लिए पूजा करते हैं, आपकी फ़ोटो रखते हैं, आपके सामने तस्वीर रख के आपका हमजात हाजिर करते हैं, मतलब आप जैसा दिखने वाला। तो जब भी वो आपको दिखेगा तो आपके जैसा दिखेगा और आपकी बात सुनेगा। उसका आपका दिल दिमाग सब आपकी सोच हम उसके अंदर डालते हो। जैसा आप सोच रहे हो, जैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, सेम वो उस चीज़ को मैनिफेस्ट करके आपका काम पूरा करेगा। तो ये सारा काम हमें ही आता है, लेकिन आपको खुद अगर इस काम में माहिर बनना है तो खुद कीजिए। मैंने तरीका बता दिया है, बाकी आपकी मर्ज़ी। ठीक है, जय माता दी।